जो आपके दाम उम्र कम है। हम ऐसी चीजों को लेकर डिस्कशन करते हैं जिसकी जरूरत आपको पूरी जिंदगी पड़ेगी। और क्रिप्टो इंडस्ट्री दुनिया का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और यहाँ जो अर्निंग ऑफ टाइम है, बहुत कम टाइम में एक बहुत हैंडसम इनकम जनरेट होता है। और ये मैं बात नहीं कहता हूँ, जितने भी प्रोफेशनली स्पीकर्स है या मोटिवेशनल स्पीकर है या लाइफ कोच हैं, लाइक संदीप महेश्वरी सर, लाइक उज्जवल पाटनी सर, भूपेंद्र सिंह राठौर सर, विवेक बिंद्रा सर, एनीवे आप किसी का नाम लो, तो उसका क्रिप्टो के ऊपर कुछ न कुछ अनुभव आपको सुनने को मिलेगा। दे आर ऑल इंडियन लीजेंड। और अगर क्रिप्टो इतना पावरफुल है तो इसको अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रम्प, उसने समझा अपने नाम से ट्रम्प कॉइन लाया और अपनी वाइफ के नाम से भी लाया। और ये बात तो सिर्फ हम यूएसए तक की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़े टाइकून बिजनेसमैन, वर्ल्ड वाइज उनका नाम चलता है, श्रीमान मुकेश अंबानी सर। उन्होंने भी अपना जियो कॉइन लॉन्च कर दिया है। तो ये सारा सिम्टम ये बताता है कि इस फील्ड में बहुत अच्छा भविष्य है। और कई लोग तो ये सलाह देते हैं कि अगर आप अपने आप को एक स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे फील्ड में काम करो जो क्रिप्टो से रिलेटेड रहे। तो आज हम बात करेंगे सोम सर के साथ कि अलग अलग फील्ड आज मार्केट में चल रहे हैं, अलग अलग चीजें चल रही हैं। मेनली दो प्रकार की चीजें चल रही है। एक फॉरेक्स पे बेस पे चल रही है और दूसरा चल रहा है क्रिप्टो बेस पे बहुत सारे प्लान। और बहुत सारे लोग इसके स्केम के शिकार हो रहे हैं और कई लोग हुए हैं। तो कैन यू चैट, आप लोग क्या चैट में लिखेंगे कि फॉरेक्स या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में आपके क्या पैसे आपने गंवाए हैं? क्या आपके पैसे वहां लॉस हुए हैं? अगर हैं ऐसा तो यस लिखिए, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए और बहुत ज्यादा मदद करेगी ताकि आप कभी स्केम के शिकार ना हो। कैन यू चैट एनीबडी? क्या चैट में आप लोग यस लिखेंगे? आई रीड दैट। और अगर नहीं हुए हैं साथियों, तो बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर में आप क्रिप्टो के शिकार ना हो, ये नॉलेज आपको बहुत मदद करेगा। और इस पूरी जानकारी को मैं और मेरे ग्रेट अपलाइन दोनों मिलकर डिस्कशन करेंगे। ये ऐसा नहीं कि सोम सर ही इन चीजों को रखते जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही रखूंगा। दैट इज डिस्कशन। और मैं और सोम सर हम दोनों एक दूसरे से बातें भी करेंगे। मैं सोम सर से हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चन भी रेस करूं। तो साथियों, ये पर्सनालिटी कौन है सोम कश्यप सर? देखिए, अगर आज ओरिजिन की बात करूं, पूरे इंडिया में आज स्टेब्लिश्ड हुई है, या यूं कहें कि आज ओरिजिन की पहचान अगर इंडिया में हुई है, या ओरिजिन का प्लेटफॉर्म आज इंडिया में चल रहा है, अगर सोम कश्यप सर नहीं होते तो मैं फील भी नहीं कर पाता कि ये जो ओरिजिन है या एलजीनेस जो हमारा टोकन है, वो क्या इंडिया में अच्छे से चल पाता। क्योंकि पूरे पूरे पैनल में देखना, इंडियन जूम मीटिंग रात के 9 बजे में, वो टेक्निकल सेशन भी लेते हैं संडे को। आई एम राइट? साथ ही साथ वो प्लान भी लेते हैं। और मैं जब से यहाँ इस पैनल हूं तो सबसे ज्यादा सोम सर ने ही प्लान लिया है। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, वो मेरे गुरु हैं, आइडियल हैं। और जो कुछ आज मैं हूँ, फी टू हूँ, और आज जो कुछ भी अर्निंग है मेरी, उन्हीं की देन है। और सर से मैं जब जब अपने लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए मैं टाइम मांगता हूँ, तो बकायदा वो मुझे टाइम देते हैं। वो बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से उनके पास कॉल आना चालू हो जाता है, फिर भी आज टाइम दिए हैं। तो मैं चाहूंगा सर आप आएं और अपना आशीर्वाद, अपने नॉलेज को हमारे बीच शेयर करें, ताकि हम भविष्य में अपने आप को कहीं से भी ठगा हुआ महसूस ना करें। सो प्लीज प्लीज वेलकम सोम कश्यप सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। थैंक यू रमेश सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, पूरे ओरिजिन परिवार को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार है। और रमेश सर को खास करके सर मेरे को बहुत तारीफ कर देते हैं, तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, रमेश सर खुद इतने इंटेलिजेंट है और मेरे से ज्यादा अनुभव उनको मार्केटिंग का है।
और बहुत अच्छे तरीके से वो मेरा साथ दे रहे हैं। उनके साथ की वजह से, अप्रिसिएशन की वजह से हम दोनों मिल करके बहुत कुछ कर पा रहे हैं सर। तो रमेश सर, डिस्कशन को शुरू किया जाए और लोगों को पूरा चीजों से, नॉलेज से लवरेज किया जाए सर। बताएं सर, क्या डिस्कशन अपन कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक आपने मुझे दिया है, उसे मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। तो शुरुआत अपन जहां से करें, बताइए आप कहाँ से शुरुआत किया जाए। सर हम देखते हैं कि सर मार्केट में दो प्रकार के प्रोजेक्ट पे मेनली लोग स्कैम की शिकार होते हैं। पहला है फॉरेक्स पे बहुत सारे प्लान आते हैं, और दूसरा क्रिप्टो पे। तो सर फॉरेक्स के ऐसे क्या क्या सिम्टम है जो प्लान आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, जिसको हम चेकआउट कर सकें कि हाँ इस प्रोजेक्ट में अगर हम पैसे लगाएं तो नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे मार्केट में अलग अलग नाम से हैं। तो सर आप फंडामेंटल बताइए कि क्या क्या उसमें चिन्ह होगा, क्या क्या उसमें चीजें होगा सर। व्हाट यू सर। बिल्कुल सर, देखिए दोस्तों, बेसिक चीज जो होता है, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, या कुछ भी हो, तो दोस्तों हमको दो चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंट्री पॉइंट का और एग्जिट पॉइंट का। कि किस क्रिप्टो में या किस फॉरेक्स में या किसी भी प्लान में हमको एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। आज तक नेटवर्कर लोग, जितने भी नेटवर्कर होंगे इंडिया में, इन दोनों पॉइंटों को बोलते जरूर हैं, लेकिन समझ के भी लोग नहीं समझते हैं दोस्तों। वो कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा फॉरेक्स का। आज फॉरेक्स का मार्केट को लेकर के बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। उन कंपनियों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि जो ब्रोकर हाउस के साथ वो काम करते हैं, ज्यादातर ब्रोकर हाउस जो होता है समय आने पे धोखा दे देते हैं। समय आने पे जब हमारा फंडिंग बहुत बड़ा हो जाता है, जब हमारे फंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा हमारे फंड, देखिए क्या होता है, 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाना पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन 100 करोड़ को 200 करोड़ बनाना उतना ही मुश्किल है। तो अभी जिन जो भी फॉरेक्स की कंपनियां चल रही हैं, या पहले से जो चलता आ रहा था, उस पे आप सबसे ज्यादा स्कैम देखेंगे। दो चीजों का स्कैम होता है। लोगों को ये बोला जाता है कि आपका फंड कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये एक झूठा दिलासा दे करके लोगों को दिखाया जाता है। देखिए क्यों? क्योंकि वहां पर फॉरेक्स में जो ब्रोकर हाउस होता है, जैसे यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी में या अन्य कंपनियां, जो पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या इस तरीके से जो कंपनीज होती थी, जिनका ऑफिस होता था और एडमिन होता था, तो उसी का एक दूसरा रूप लोगों को ठगने के लिए या लोगों को बरगलाने के लिए एक नया फंडा इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोकर हाउस का। ब्रोकर हाउस एक्चुअल में बहुत कुछ बड़ा कोई चीज नहीं है दोस्तों। कोई भी ब्रोकर हाउस बन जाता है, रेटिंग बढ़ा लेता है और बहुत सारी चीजें कर लेता है। ये सब प्रमोशनल टूल्स होते हैं, जिनको प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। कि हमारा 20 साल का बैकग्राउंड है ब्रोकर हाउस का, हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं दिए हैं। लेकिन कभी भी ब्रोकर हाउस का फंडिंग आपको नहीं दिखाया जाता। देखिए वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। कभी भी किसी ब्रोकर हाउस को बोलेंगे आपके पास कितना फंडिंग पड़ा है, आप दिखाओ, तो वो दिखाते नहीं है। और जो नंबर वहां पे जो जनरेट होता है, जो आपके अकाउंट में जनरेट हो रहा है फॉरेक्स करके जो ट्रेड किया जा रहा है, उस ट्रेडिंग का जो विड्रॉल देना है या नहीं देना है, वो डिपेंड करता है दोस्तों ब्रोकर हाउस पे। और अक्सर करके ब्रोकर हाउस क्या होता है, जब बड़ी फंडिंग हो जाती है, जैसे कुछ एक कंपनियां भी चल रही हैं, अगर आप मार्केट में देखेंगे, जिसमें पैम अकाउंट का यूज किया जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, एक पैम अकाउंट का यूज करके उसमें लाखों लोगों का पैसा एक अकाउंट में डाला जा रहा है और उस पर ट्रेड किया जा रहा है। और जिस ट्रेड को कभी आपको लाइव नहीं दिखाया जाता, जब ट्रेड को लाइव नहीं दिखाया जा रहा है, तो आपको कैसे पता कि वो ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रेड कटने के बाद आपको शो किया जाता है। और तरह तरह के फंडे यूज किए जाते हैं कि हम लाइव इसलिए नहीं दिखाते, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लस माइनस सब दिखाया जाता है, बाद में देखा जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों, आपको वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, कितना वॉल्यूम लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लाखों लोगों के अकाउंट से कैसे पता चलेगा? तो ये चीजें क्या है, ट्रांसपेरेंस कभी भी नहीं रहता है। और जिस दिन ब्रोकर हाउस बंद होगा, तो उस दिन ये बोल दिया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 20 से ज्यादा कंपनी जानता हूँ जो दुबई से चल रही थी, साइप्रस से चल रही थी,
और सिंगापुर से चल रही थी। उनका जो ब्रोकर हाउस था, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार डॉलर लोग लगाते थे, और लगाने के बाद ब्रोकर हाउस बंद हो जाता है और बोल देते हैं कि ब्रोकर हाउस विड्रॉल नहीं दिया तो हम क्या करें। बाद में हमको यही फंडा दिया जाता है कि ब्रोकर हाउस बंद हो गया, भाग गया, ब्रोकर हाउस पे छापा पड़ गया, ब्रोकर हाउस पे ये हो गया, ब्रोकर हाउस पे वो हो गया। इस तरीके से आपको स्कैम देखने को मिलेगा। और पैम अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है दोस्तों, जिसमें से कभी भी जो पैनलिस्ट होता है या जो उसको ऑपरेट कर रहा होता है, वो कभी भी विड्रॉल मार देता है, कभी भी विड्रॉल मार सकता है। आप पुराना पैम अकाउंट का स्कैम आप गूगल में सर्च कीजिए, और पैम अकाउंट स्कैम करके आप यूट्यूब में और गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको सारे स्कैम्स पता चल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो हमको जब जानकारी लेना होता है ना, तो हम जानकारी लेते नहीं है और दूसरे के कहने पे जा करके वहां पे फंस जाते हैं। और इस तरीके से जब शुरुआती दौर होता है, जब लोगों को रिटर्न्स देना होता है, तो 10%, 20%, 25% और यहाँ तक कि 30% तक का रिटर्न दिया जाता है, लोगों को लालच में फंसाया जाता है। और जब वही एक बड़ा वृहद रूप धारण कर लेता है, तो उस समय फिर हमको स्कैम का शिकार होना पड़ जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वहां पर ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, जो आपको दिखाया जा रहा है डिजिट, वो केवल एक डिजिट है। वो डिजिट को दिखा करके आपको बताया जा रहा है, जब आप विड्रॉल मारते हैं तो विड्रॉल देना और नहीं देना वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के हाथ में है। और जहां पर भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहां पर स्कैम है। इस बात को स्वीकार आपको करना पड़ेगा। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई डिसेंट्रलाइज नहीं है कि आप बटन दबाएंगे और आपके पास उतना वॉल्यूम आ ही जाएगा, उतना डॉलर आ ही जाएगा। वो जो डॉलर आपको दिख रहा है, वो एक वर्चुअल डॉलर है, वो एक्चुअल डॉलर नहीं है। वर्चुअल डॉलर, जब तक उसको ब्रोकर हाउस आपको एक्चुअल डॉलर के रूप में ना दे दे, तब तक वो एक वर्चुअल डॉलर है। तो इस स्कैम के तहत शिकार हो जाते हैं लोग, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये कंपनी वैसा हो गया, फॉरेक्स में पैसा लगाया था डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। ये तो होता है दोस्तों फॉरेक्स मार्केट के साथ। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सोच समझ के, और मैं तो कभी भी, मेरा आज तक के इतिहास है सर, मैं ट्रेडिंग पे कभी बिलीव नहीं करता। क्योंकि ट्रेडिंग, इंसान जो होता है बहुत इमोशन होता है, और वो कभी भी ट्रेडिंग पे हमेशा प्लस में नहीं जा सकता, कभी ना कभी माइनस में वो जाता ही जाता है। और 100 दिन का जो ट्रेडिंग होता है, वो एक दिन का माइनस जो होता है वो लेके डूब जाता है। मैं खुद बहुत बड़ा ट्रेडर रहा हूँ, ट्रेनर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 2008 से लेकर के 2011 तक दिल्ली में रह के मिरर फॉरेक्स नाम की कंपनी का ट्रेनिंग देता था। मैं ट्रेनिंग लेते लिया नहीं था, सीखा जरूर था, लेकिन उसके बाद में एज ए ट्रेनर था। लेकिन जो इसके स्कैम होते मैंने देखा, तो मैं समझ गया कि बहुत बड़ा स्कैमर है करके। और फिर मैं वहां से हट गया, फिर मैं 2012 से क्रिप्टो में आ गया। तो दोस्तों, ये स्कैम होता है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से स्कैम होता है, आप बहुत सर से। यस सर, एक यस सर। मिनट, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, फिर क्रिप्टो में आएंगे। जी। जहां तक कि मैं जानता हूं सर, जो ब्रोकर हाउस होता है वो अलग होता है। हम्म। और ब्रोकर हाउस किसी भी के अकाउंट को लेकर हम्म। वो ट्रेड नहीं करता है। वो हम्म। एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप मेरे ब्रोकर में आइए, अकाउंट बनाइए हम्म। और आप स्वयं ट्रेड करिए। हम्म। लेकिन आजकल पैरेलल में कुछ कंपनियां आके उसका नाम लेके जो ट्रेड कर रही है। हम्म। जैसे मैं जानता हूँ सर, वेंटेज मार्केट जो बिलियन बक्स से आके ट्रेड कर रहा है। हम्म। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, ये कैसे होता है? देखिए, ब्रोकर हाउस सही बोल रहे हैं, ब्रोकर हाउस कभी ट्रेडिंग नहीं करता। ब्रोकर हाउस जो होता है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, MT4 का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। मैं वही समझा रहा हूँ। देखिए, MT4 पे डायरेक्ट आप पैसा नहीं डाल सकते। MT4 पे पैसा डालने के लिए, या शेयर मार्केट, जस्ट लाइक आप शेयर मार्केट को समझिए, शेयर मार्केट में कोई डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकता। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए उसे किसी ब्रोकर हाउस के पास जाना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है रजिस्टर्ड ब्रोकर हाउस, या इस तरीके से। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है, एक गवर्नमेंट बॉडी होता है जो सेबी होता है, वो उसकी निगरानी करता है। तो सेबी उसकी निगरानी करता है, इसलिए वहां पे जो स्कैम होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी उसको टेकल कर रहा है। और अगर वो स्कैम करेगा, तो उसका वो चीजों को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन ब्रोकर हाउस पे कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी नहीं है, जो फॉरेक्स का ब्रोकर हाउस होता है। लेकिन विड्रॉल देना और नहीं देना,
ये ब्रोकर हाउस पे डिपेंड करता है। तो जब अपन ट्रेड करते हैं और ट्रेड करके जब हम प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, तो छोटा प्रॉफिट जब उसके देने के लिए उसके पास रहता है, जस्ट लाइक आप समझिए क्रिकेट का सट्टा। अभी जो क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, सेम वही चीज है फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्रिकेट का सट्टा कैसे? आपको एक महादेव ऐप जैसा है। अब वो ऐप में आपको एक फंडिंग डाल के दे दिया जाता है। अब आप उसमें क्रिकेट के सट्टा खेलेंगे, जब बहुत बड़ा जीत जाएंगे आप, तो वो महादेव ऐप आपको विड्रॉल नहीं देगा। वो जनरेट तो होगा, वो नंबर जनरेट हो रहा है। महादेव ऐप से खेल करके आप उसके पॉइंट को जनरेट कर लेंगे। वो आपको दिखेगा भी कि हाँ, मैंने 10,000 पॉइंट डाला था, अब वो 1 लाख पॉइंट बन गया। लेकिन उस 1 लाख पॉइंट को जैसे ही आप विड्रॉल मारते हो, तो महादेव ऐप को जो लोग चला रहे हैं, उसके बंदे के पास में वो पॉइंट जो है वो चला जाता है। अब वो पॉइंट गया तो उसका आईएनआर के रूप में अकाउंट में देना या नहीं देना, वो जो महादेव ऐप को जो बंदा ऑपरेट कर रहा था, जो एक ब्रोकर था समझिए, जो कमीशन खाता है, इसे 2%, 3%, 5%, 10%, 20% कमीशन पे सेट किया रहता है। उस बंदे के ऊपर है कि वो उस पॉइंट को कैश आपको दे या ना दे। तो उसी प्रकार ब्रोकर हाउस के ऊपर रहता है कि वो डॉलर को आपको कैश करके दे या ना दे आपके अकाउंट में। तो स्कीम वहीं पे होता है, जब आप बड़ा फंडिंग करके बड़ा पैसा जनरेट कर लेते हैं, तो ब्रोकर हाउस जो है आपको डॉलर के रूप में जो रिटर्न से देना है वो नहीं देता, और आपके साथ स्कैम हो जाता है। हाँ सर, तो जैसे कि सर ब्रोकर हाउस जैसे और उसके पैनल में कुछ और कंपनी आती है, तो क्या ये ऑथेंटिक है सर? देखिए, अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया महादेव ऐप। अब महादेव ऐप तो ऐप है, उसने हम्म। सॉफ्टवेयर बना दिया। अब उसने 1,000 ब्रोकर को दे दिया वो, कि तुम हम्म। चलाओ। किसी को 2% पे दे दिया, किसी को 10% में दे दिया, किसी को 20% में दे दिया। जैसे जैसे वो लोग सेटिंग मांगते हैं, उस सेटिंग के अनुसार उस ऐप का सब पैनल, उसको आप सब पैनल कह सकते हैं, मेन पैनल के अनुसार में सब पैनल, तो सब पैनल चलाने को दे दिया। अब उस सब पैनल के अंदर में जितना भी जनरेशन हो रहा है, जितना भी विड्रॉल हो रहा है, तो वो देना और नहीं देना उस सब पैनल वाले के ऊपर है। इसको हम दूसरी भाषा में पैम अकाउंट बोल देते हैं। तो अच्छा पैम सर, अकाउंट, हाँ। एक एक मैम अकाउंट भी होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, पेम अकाउंट वो भी क्या? होता है, मेम अकाउंट भी होता है। ये तो सब वही अकाउंट के अलग अलग तरीके हैं, केवल नाम है सर। ये अच्छा। केवल नाम है, इसमें कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कुछ भी चीज नहीं है। उसमें कोई अथेंटिकेशन नहीं है कि पेम अकाउंट है या मेम अकाउंट है तो ये अच्छा है या ये बुरा है। ये लोगों को केवल एक बरगलाने का एक तरीका है कि हम इसमें अकाउंट में पैसा ले रहे हैं और हम ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करके हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। एक्चुअल में मनी रोटेशन हो रहा है, एक्चुअल में लोगों को टोपी पहनाया जा रहा है। इसका पैसा आकर के उसको दिया जा रहा है, उसका पैसा आकर के कोई ब्रोकरेज, कोई भी बहुत बड़ा फंडिंग वहां पे नहीं हो रहा है। हाँ, 1 लाख रुपए आया तो उसके 10,000 को केवल वो ट्रेड करके दिखाने के लिए एक ट्रेडिंग कर रहा है, बस हो गया। आप पूरे जनरेशन को आप देख लीजिए, पूरे जनरेशन को मिलाइए और उसके रोज के विड्रॉल को मिलाइए। अगर उतना ही बड़ा है वो, तो उसके अकाउंट में कितना आता है और रोज के अकाउंट में कितना जाता है, जिसको बैलेंस शीट बोला जाता है। आप बैलेंस शीट कभी मांग के देखिए, वो नहीं दिखाएगा बैलेंस शीट आपको। अपना एडमिन पैनल से वो बैलेंस शीट दिखा दे तो मैं उसको ट्रांसपेरेंट मानूं, या उसको ट्रांसपेरेंट कर दे वो बैलेंस शीट को, कि मेरे पास रोज कितना खाते में पैसा आता है मार्केट से और मैं कितना विड्रॉल देता हूँ। आप कभी भी किसी कंपनी से मांग के देखिए, वो आपको बैलेंस शीट नहीं देगा। इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब तक आ रहा है तब तक वो दे रहा है, जिस दिन आना बंद हो जाएगा वो देना बंद हो जाएगा। और कोई स्कैम का शिकार कर देगा, कोई बोल देगा कि ये हो गया वो हो गया, वो बहाने पहले से रेडी रहते हैं और वो बहाना आपको बोल दिया जाता है। जी सर। और हाँ, बैलेंस शीट साथियों लिख लो। कभी भी ऐसी चीज होती तो बैलेंस शीट को लेकर बात कर सकते हैं। और जहां तक मैंने भी समझा है सर, बहुत सारे स्कीम फॉरेक्स के नाम पे हुआ है। हम्म, और मैं ऐसा भी एक देखा हूँ कि एक फॉरेक्स में एक रेगुलर जो प्रॉफिट है 5 से 10% से ज्यादा जनरेट होना बड़ा मुश्किल है। कभी और प्रॉफिट रेगुलर हो ही नहीं सकता, किसी भी हाँ, चीज में नहीं हो सकता। और सर ये जब इनके ना आवक ज्यादा होता है, इनपुट ज्यादा होता है, इनकमिंग ज्यादा होता है, हम्म, तब तक ये देते हैं। जिस दिन ना आउटपुट ज्यादा होता है, इनकमिंग कम हो जाता है, तो बहुत तरह हम्म, तरह की चीजें होती है सर। एक बात बताइए, कोई भी चीज में जैसे फॉरेक्स में ही बात कर रहे हैं,
स्केम होने वाला है, इसका सिम्टम कैसे हम पता कर सकते हैं? क्या क्या बहाने और क्या क्या चीजें वो लाते हैं मार्केट में, बातें जिसकी वजह से हम रुक जाए? मैं कई कई बार देखा हूँ सर, कई ऐसे जगह में, प्लेटफॉर्म में स्केम हो गया है, लेकिन हम्म। नीचे स्तर के लोगों को ना बताओगे तो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो कुछ इस बारे में अपनी जानकारी और अनुभव देंगे सर? बिल्कुल। एक हम्म। कंपनी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन अब लेना पड़ रहा है तुझे, ठीक है हाँ। सर। एक हाँ। कंपनी था, अपने ही मित्र का था वो कंपनी, हम्म। ब्रिजमोहन भाई का, है ना। अब हम्म। ब्रिजमोहन भाई के कंपनी में लोग एकदम जिहादी बन के काम कर रहे थे। कभी भी किसी चीज को जिहाद के रूप में नहीं लेना चाहिए, अपने माइंड को हमेशा खुला करके काम करना चाहिए। हम्म। अब वो जब बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा किया भी उसने, बहुत लोगों को करोड़पति बनाया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हम्म। केवल, आपने बोला सिम्टम से बताओ, तो मैं सिम्टम से बता रहा हूँ हम्म। कि लोग जब इतने पागल की तरह काम करते हैं, या इतना अंदर घुस के काम करते हैं कि जब किसी कंपनी की उसके सामने बुराई कर दो, तो वो सामने वाले को गाली देने लग जाते हैं, बोलते हैं ये ऐसा व्यक्ति है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आंख कान नाक खोल के काम नहीं करता। अब यू बिट में क्या हुआ, यू बिट में ऊपर से विड्रॉल रुक गया था। अब जैसे हम लोगों के काफी सारे मित्र, देखिए 15 साल का अनुभव, 20 साल का अनुभव है नेटवर्किंग का, तो मित्र लोग बहुत सारे हैं जो टॉप लेवल पे काम करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई कैसा चल रहा है, हमेशा बातचीत होते रहता है। उसमें एक मित्र था मेरा कलकत्ता से, उसका एक दिन का अर्निंग 34 से 35 लाख रुपए पर डे को उसका अर्निंग था, यूबिट में बता रहा हूँ। और हम्म। उस जब मैंने उसके विड्रॉल के बारे में चर्चा किया, तो उसने बोला विड्रॉल पे कंडीशन लगा दिया है, अब हम बिजनेस देंगे इतना परसेंट तो हमारा पे आउट रिलीज करेगा, अदरवाइज पे आउट रिलीज नहीं करेगा। तो हमको एक परसेंटेज रेशियो पे बांध दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, हमको जबरदस्ती दुबई में घर दिया जा रहा है, हमारे पे आउट को काट लिया गया, हमारे पे आउट को कम कर दिया गया, डिडक्शन को बढ़ा दिया गया। और ये चीजें, चार पांच चीज उसने मुझसे डिस्कस किया। अब जो लोग मेरे सहपाठी थे, जो लोग यूबिट कर रहे थे, मैंने जब उनसे इन चीजों को डिस्कशन किया, तो मेरे क्या बोलते हैं, ये सोम कश्यप यूबिट नहीं कर रहा है इसलिए उसकी बुराई कर रहा है। मैं बोला सर आप पता कर लीजिए ऊपर में, ये फलाने फलाने बंदे का नंबर है, इसको दे देते हैं। तो अब उसको स्कैमर साबित करके, मतलब यूबिट से उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया कि तुम गलत प्रचार कर रहे हो मार्केट में करके। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम जब ऊपर के लोगों को, जिनका बड़ा पे आउट बनते रहता है, उन लोगों को जब रोका जाता है किसी न किसी कारण से, तो समझ लीजिए कंपनी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम में है। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है। अब दूसरा सिम्टम्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे अपडेशन चलेगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट पे डाला जाएगा। तीसरा चीज क्या होता है, कुछ चीज चेंज किया जाएगा, या तो वेबसाइट चेंज किया जाएगा, या तो उसे क्वाइन पे लाया जाएगा। अब सबसे बेहतर तरीका क्या हो गया पता है, लैंडिंग का, जिसको लैंडिंग बोला जाता है। कोई भी कंपनी हो, जब वो अपने आप को चलाने से असमर्थ हो जाता है, तो उसका सिंपल तरीका है वो क्वाइन ले आता है। अब क्वाइन ला करके क्या बोल देता है, ये मेरा क्वाइन है, इसको खरीदो, एक महीने बाद या एक साल बाद या 2 साल बाद ये कई करोड़ का हो जाएगा। जस्ट लाइक उमर खान बीलअप टोकन, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बीलअप टोकन जो है वो इसीलिए लाया गया था, उमर खान को अपना लैंडिंग करना था। कितने लोग उसके स्कैम के शिकार हुए। मैं लोगों को बोलता गया कि ये फ्री में दे रहा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं बिकेगा। लेकिन लोगों को 4-4 लाख, 55 लाख, 10-10 लाख का बीलअप टोकन बेचा गया। और बेचने के बाद ना उसका कहीं लिस्टिंग हुआ, ना उसका कहीं ट्रेडिंग हुआ, ना उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग स्कैम का शिकार होने के बावजूद नहीं समझते। इसी प्रकार से एक कंपनी अभी चल रहा है मिस्टर मिंट, है ना, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ सर, देखिए क्योंकि मेरे को अपने लोगों को बचाना है इस स्कैम से, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एनालाइज कीजिए इन चीजों को। अब वहां पे क्या बोला जा रहा है, मैं आपको डेलीगेटर बनाऊंगा, वेलिडेटर बनाऊंगा। तो किसी ना किसी तरीके से आपके पास जो क्वाइन पड़ा है, उसे आप मार्केट में डंप ना करो, मेरे पास उसको स्टेक कर दो। डेलीगेटर वेलीगेटर बनने से वहां पे कोई बहुत बड़ा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप मान के चलिए वो आपके पास के क्वाइन को अपने तरफ खींच रहा है, ताकि आप मार्केट में डंपिंग ना कर सको और उसके प्राइस को और गिरा ना सको। उसके पास लिक्विडिटी है ही नहीं, वो लिक्विडिटी नहीं डाल सकता, वो असमर्थ हो गया है। क्योंकि जितना पैसा उसके पास गया वो बंदर बांट हो चुका है, लोग आपस में बांट चुके हैं, जो उसके पार्टनर्स थे वो लोग ले चुके हैं। और जब एक बार मालिक के खाते में पैसा चला जाता है,
तो वो उसको निकालता नहीं है, वो देता नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी बन गई। और अपने प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो कभी पे आउट नहीं देगा। इस बात को आप बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ लीजिए। वो जनता का पैसा जो उसके पास चला गया वो चला गया। अब मार्केट से जो पैसा आएगा उसी को वो बांटेगा, अदरवाइज नहीं बांटेगा। तो जो न्यू ज्वाइनिंग जा रही है उसी को लिक्विडिटी के रूप में दे रहा है। न्यू ज्वाइनिंग जाना बंद हो जाएगा तो लिक्विडिटी देना बंद हो जाएगा। अपने घर से कोई भी एमडी, कोई भी मालिक, कोई भी भदौरिया हो या कोई भी हो, कोई भी पैसा नहीं देता। वो एक स्टैटिक्स निकालता है कि इस तरीके से मैं लोगों से और फंडिंग कैसे जुटाऊं। उसी प्रकार से एक कंपनी अभी चल रहा है लविश चौधरी का, उसमें भी 3-4 लोगों से मेरा बातचीत हो चुका है। ऊपर का पे आउट बिल्कुल रोक दिया गया है। जिनका बड़ा बड़ा पे आउट था उनको कंडीशनल पे आउट कर दिया गया है, कि उनको कंडीशन लगा दिया गया है, तुम ये करोगे तब मैं आपको पे आउट दूंगा, ये करोगे तब मैं आपको पे आउट दूंगा। और दूसरा तरीका, अभी फॉरगेट पासवर्ड करके देखिए, फॉरगेट पासवर्ड ही नहीं हो रहा है। लोगों को फंसा दिया जा रहा है विड्रॉल रोकने के लिए। सारे लोग अपना, जब से उनका कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ या कुछ चीजें मार्केट में निगेटिव न्यूज आया, तो बहुत सारे लोग अपना फंड को निकाल रहे थे। तो सबको बोला गया है कि आप अपना फंड निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे फंड को आसानी से विड्रॉल दे दे रहा है। आपके पास बड़ा फंड है, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको फंड को मार के देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने में क्रिएट कर देगा, फंडिंग आपको नहीं देगा वो। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसी भी कंपनी के डाउनफॉल में जाने के। दूसरा सिम्टम्स क्या होता है, आप शुरू से उसका देखिए, शुरू से जो बिजनेस आते गया है तो वो एक लाइबिलिटी बना करके रखा है, और अब उसके पास एक बड़ा लाइबिलिटी आ गया है। तो बड़े लाइबिलिटी को वो किस तरीके से चुकाएगा, उसके पास कोई फंड तो है नहीं, लिक्विडिटी तो है नहीं, जो आया गया, और उसने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। लेकिन अब लोगों को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो वो अलग अलग तरीके निकालता है, कि कभी कॉइन का तरीका निकालेगा, तो कभी वेबसाइट चेंज करेगा, तो कभी नाम चेंज करेगा, तो बोलेगा मैं ये टोकन ला रहा हूँ। अब वो टोकन का ब्लॉकचेन नहीं बन पाया, तो मैं अब ये टोकन लाऊंगा। जैसे यूबिट ने 3-4 बार चेंज किया। तो इतने के बावजूद भी अगर हम आंख कान नाक बंद करके उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो बेवकूफी हमारी है, उसकी नहीं है। उसको तो जो करना था मार्केट में वो कर चुका, उसको जितना पैसा कमाना था वो कमा चुका। तो ये सारी चीजों को हमको देख के चलना पड़ता है। जी सर। सर, कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, हाँ, कोई मालिक, कोई एडमिन पैनल है, तो उसमें आज नहीं तो कल स्कैम की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, हंड्रेड हम ये परसेंट हम ये नहीं कह रहे कि कब होगा, और होगा ही करके। लेकिन जो हम हिस्ट्री निकाल के देखते हैं, चूंकि मार्केट में मैं भी 20 साल से हूं, अगर उस हिस्ट्री को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि लोग काफी पैसे गंवाए हैं सेंट्रलाइज अथॉरिटी में। और अपडेट के नाम पे या कुछ नया चीज ला रहे हैं, या नाम चेंज करते हैं, या विड्रॉल रोकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिसको सो कॉल्ड छोटे लीडर, जो अनभक्त कह सकते हैं, जिहादी बोल सकते हैं, लोग नहीं समझते हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं, और बाद में इन्हीं लोग को समझ में आता है कि यार ये गलत हो गया। और फिर बाद में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ डेफी प्रोजेक्ट आते हैं, तो भी ये बहुत सारे क्वेश्चन हमसे करते हैं, वहां का दर्द को हमसे वसूलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, क्रिप्टो की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने स्कैम में क्रिप्टो को लेकर भी बात किया है। क्रिप्टो में भी आजकल बहुत सारे प्लान आ रहे हैं सर। और मैं एक चीज और देखता हूँ, अधिकतर स्कैम, मेरा जो अनुभव रहा है, वो लगभग इंडियन जो क्रिएट किए हैं, लगभग बहुत सारे, उसमें स्कैम की संभावना विदेशों की जो प्लान प्रोजेक्ट होते हैं उससे कहीं ज्यादा, ऐसा है क्या सर? देखिए, क्रिप्टो में कैसा स्कीम होता है, अगर कोई देने का कमिटमेंट कर रहा है, हम्म। कहीं पर से भी कोई रिटर्न्स देने का कमिटमेंट कर रहा है कि मैं आपको इतना रिटर्न्स दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, तो 100% वो स्केम करेगा आगे चल के। क्योंकि देने का जो कमिटमेंट होता है वो हमेशा फेल हो जाता है, कभी भी। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं, कोर वेरियस। कोर वेरियस पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था, और अच्छे तरीके से सिस्टम चल रहा था, मैंने उसको स्टडी भी किया था काफी अच्छा। लेकिन जो वो बोल रहा था कि मैं आपको इतना, आप डबल करोगे तो मैं आपको इतना परसेंट दूंगा, वो मेरे समझ से बाहर था। मैंने शुरू से जो भी मेरे अपलाइन थे मैंने ज्वाइन भी किया था, ऐसा नहीं है।
मैं शुरू से उसको ये बोलता था कि भैया ये रिटर्न्स किस माध्यम से दे रहा है, वो कैसे रिटर्न से दे रहा है, वो उस चीज को मुझे क्लियर करो। तो वो फंडा मुझे बताते थे जितना ज्वाइनिंग आया उस ज्वाइनिंग का ये इस तरीके से इतना फंड निकलता है और ये फंड जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं मेरा सिर्फ एक सवाल था, आज कंपनी में कितना न्यू ज्वाइनिंग आया और कितना ओल्ड रीटॉप अप हुआ, उसको ट्रांसपेरेंट रूप से दिखाते क्यों नहीं है? तो नहीं दिखाएंगे, तो नहीं दिखाएंगे तो वहां पे कहानी खत्म है। तो वही कारण बाद में उसका बना, जो रिटर्न्स देने का वो कमिटमेंट कर रहा था, जो भी 0.3% या जो उसका रिटर्न्स था, वो उस रिटर्न्स को कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि एक समय आने के बाद में न्यू ज्वाइनिंग आना बंद हो जाता किसी भी कंपनी में। ना उसके पास कोई बैकअप था, ना उसके पास कुछ भी नहीं था। वो धीरे धीरे उसका फंडिंग खत्म होने लगा, फिर वो नए फंडे इस्तेमाल करने लगा, नए स्टेटिक्स इस्तेमाल करने लगा। वो टोकन ले आऊंगा, मैं ये टोकन लाऊंगा तो लाखों करोड़ों रेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, टोकन ला रहे तो उसका यूज केस क्या है? नहीं तो यूज केस कुछ नहीं है, ये अंदर के लोग ही खरीद पाएंगे। बहुत सारे लोग टोकन खरीद के भी उसमें स्कैम का शिकार हो गए। मैंने उसको भी देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को स्टेटिक्स उसमें दिया कि भैया इसका टोकन आगे चल के बढ़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप समझ लो इस बात को। लेकिन लोगों ने नहीं समझा। वो तो ये समझ रहे थे कोरवेरियस का इतना बड़ा क्या बोलते हैं यूजर बेस है कि वो टोकन बहुत बढ़ेगा, तो बढ़ ठीक है, बढ़ गया, लेकिन आपको रिटर्न क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। भाई मुद्दा तो ये है कि आपको रिटर्न क्या मिलेगा। तो अगर आपको आपके पैसे का रिटर्न सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, सही चीज पे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप स्कैम का शिकार हो रहे हैं। आपका फंड निकालने का मौका अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपका फंड चाहे जैसा भी हो, अगर किसी और के कंट्रोल में गया, मतलब आप नुकसान के शिकार बनेंगे ही बनेंगे। और कोई देने का कमिटमेंट, जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगा ओरिजिन का। चलिए मैं ओरिजिन कर रहा हूँ इसलिए मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं किसी भी सिस्टम का एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए मैं बिटकॉइन का एग्जांपल दे देता हूँ। बिटकॉइन कभी भी कोई रिटर्न्स का वादा नहीं करता, कभी भी अपने कॉइन या टोकन पर रेट को ये नहीं बोलता कि मैं $50,000 पे ही उसको स्टैंड करके रखूंगा या $50,000 से नीचे नहीं जाएगा। वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है कि बिटकॉइन का रेट आपको क्या करना है। अगर आप चाहो तो इसे $1 लाख से पार पहुंचा दो, आप चाहो तो इसे $1 पे ला करके खड़ा कर दो। तो हमारा ओरिजिन भी क्या बोलता है, वो कभी भी कोई रिटर्न से देने का कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं इतना फंड आपको दूंगा, इतना पैसा आपको दूंगा, या इतना परसेंट मैं रिटर्न दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको टोकन जनरेट करके दे रहा है। उस टोकन का रेट को गिरा देना या उसको और ऊपर उठा देना, ये पब्लिक के हाथ में है। उसका मालिक कुछ नहीं कर सकता, ना उसके टोकन के रेट को गिरा सकता है, ना उसको ऊपर उठा सकता है। ना उसके हाथ में ऊपर उठाने का है, ना उसके हाथ में नीचे गिराने का है। उसने बाकायदा एक सिस्टम बना दिया। अगर उस सिस्टम में, उस फंड में, उस लिक्विडिटी में अगर लिक्विडिटी बढ़ता रहा तो रेट बढ़ जाएगा, और लिक्विडिटी घटेगा तो रेट घट जाएगा। लोग ज्यादा बेचेंगे तो रेट गिर जाएगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो हमको बायर पैदा करना और नहीं करना हमारे हाथ में है। जिस दिन लोग नेटवर्किंग करना छोड़ देंगे, लोगों की ज्वाइनिंग लाना छोड़ देंगे, तो वो रेट गिर जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का ये बेनिफिट होता है। तो डिसेंट्रलाइज में भी घपले होते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा डिसेंट्रलाइज है जिसपे हम ज्यादा लंबा वर्क कर सकते हैं, जिसपे हमारा ज्यादा अच्छा फ्यूचर है। आप केवल रिटर्न्स को मत देखिए कि हाँ 30% 40% रिटर्न है, उसके सिस्टम को देखिए कि इसका कौन कौन सा कंट्रोल मालिक के हाथ में है और कौन कौन सा कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर 80% कंट्रोल आपके हाथ में है, मतलब वहां पे आपका सुरक्षित सुरक्षित रहने का ज्यादा चांस है। 5-10% प्रोजेक्ट का कंट्रोल तो वो रखेगा ही रखेगा अपने साथ में दिन। हम्म। और बताएं सर। हाँ सर, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो नए नए प्रोजेक्ट उसमें इनबिल्ड करेगा, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसका कंट्रोल नहीं रहेगा निकालने का। जी। सर, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है हाँ। तो बढ़ा चढ़ा के प्रमोशन होता है। मैं हमेशा क्या प्रयास करता हूँ, कोई भी मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताए तो मैं गूगल और यूट्यूब का सहारा लेता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म का, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे फॉरेक्स हो, कि ये चीजें अथेंटिक है नहीं। मैं एक लाइन हमेशा यूज करता हूँ, जैसे अब बिलियन बक्स एक नाम ले रहा हूँ, तो बिलियन बक्स फ्रॉड ऐसा करके मैं स्पीकर ऑन करके बोलता हूँ, या बोट ब्रो है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें निगेटिव व्यूज या वीडियोस और क्या क्या पॉइंट को लेकर बात, पहले पूरा प्लान समझता हूँ, 4 5 8 10 वीडियो देखता हूँ। हम्म। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, इस पर प्लान क्या है, फिर कुछ लोग से बात करता, प्लान क्लियर हो गया,
तो फिर मैं डालता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। और ओरिजिन को लेकर भी सर 3 महीने स्टडी करने के बाद भी मैं यहाँ पे पैसे लगाया और फिर टीम बिल्डिंग चालू किया। सर हम थोड़ा सा ओरिजिन को लेकर बात करते हैं 5 मिनट। जी डरसेना सर हैं, तो मैं चाहूंगा डरसेना सर डेस्क टूल में आके वेल बायर को थोड़ा दिखाएंगे। सोम सर, जी सर। वेल बायर मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एक शॉट में बड़ा परचेज कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस चीज को देखा तो मैं भी काफी एक्साइटेड हुआ, और ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं बोल रहा है कि आप बाय करो, यस यस कोई किसी को बिल्कुल। नहीं बोल रहा है कि आप इतना खरीद लो तो ये हो जाएगा। तो ये डेस्क टूल से हम देखने का प्रयास करते हैं साथियों कि अगर हमने 2 लाख 4 लाख लगाया है, आप भी इस डेस्क टूल में देख सकते हैं। आपसे सबसे पहले डेस्क टूल ओपन करिए। डेस्क टूल ओपन करने के बाद सर्च बार में एल्जीनेस टाइप करिए, एल्जीनेस, और उसको सर्च कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। सर कई लोग बोल रहे हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में भी कुछ बताइए ऐसे करके। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चल अ, सर ये मैं चर्चा चाहिए। हाँ, मैं हाँ, ये चर्चा कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद मैं ट्रेजर एफटी के बारे में ही बताता हूँ। ये पहले हम देख लेते हैं। तो आप सारी चीजों को हटा के आप वेल में हम लोग आ गए हैं, और वेल में हम देखते हैं कि एक एक बार में कितना डॉलर का परचेस हुआ है। और बहुत सारे देखेंगे तो वो तो स्क्रॉल करते ही जाएंगे, ऐसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। दुनिया भर का यह कचरा पट्टी कम आप करके बैठे सिर्फ हैं क्या? कोई नदी का भी झेलो। सर बायर को बस करेंगे आप, डर से ना सर, सिर्फ बायर को करिए, सेलर को हटा देंगे। इधर आ जाइए, बायर को बस, ये आप इधर खिसकाइए पहले। सेलर है ना, सेलर, आप उसमें टिक करके बायर को बस आइए ना सर। वेल में सिर्फ बायर, ऊपर आइए। हाँ, अब यहाँ पे उसको टच करिए बस। एक नहीं, बायर करके एक साइन को टच करिए ना सर वहां पे। हाँ बस बायर करिए, बाकी खटाइए। बायर जो किए हैं उसको आप चेक कीजिए। रिमूव को भी कर दीजिए टिक। बस हाँ, हो गया। अब इसको दिखाइए, तब इस पर समझ में आएगा। ये बायर है, देखिए सर। आप ऊपर से देख बताते जा रहा हूं मैं कितना कितना। देखिए यहाँ $13,513, $12,000, $10,000, $16,000, $13,000, $10,000, है ना, 16, और डेट भी दिखाइए 21 डेट में। सर इधर खिसकाएंगे डेट को, इधर खिसकाइए, तो डेट भी देखिए। ये आप डेट देख सकते हैं। बस ये मार्च का ही है, ठीक है। ये मार्च का ही है, और इतने फिर से फरवरी का है। तो ये जितने बायर देख रहे हैं, मतलब आप वर्ल्ड वाइड अगर चेक करेंगे तो सर, सोम सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी जी। हम्म, देखिए क्या है सर, यहाँ पर बाई और सेल दोनों ही चीज जो डिपेंड करता है वो एक आम लोगों पे डिपेंड करता है। तो मैंने ओरिजिन में ये देखा कि जो आम लोग हैं, वो आम लोग किस चीज को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। डक्सेना सर, थोड़ा सा मेरे को आप कोई भी जो है होस्ट मुझे बनाएंगे क्या? मैं अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। सर आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। कर सकता हूँ, ओके ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। जो चीज आप काफी अच्छे तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं, कभी भी प्लान दिखाते हैं तो अगर इस हम्म, टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी क्रिप्टो का जानकार है, देखिए जो नहीं जानता वो किसी भी तरीके से बहस करेगा, लेकिन जो क्रिप्टो को जानता है, जो पॉलीगॉन को स्टडी करता है या पॉलीगॉन चैन के बारे में जानता है, उसे ये चीजें बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही जोरदार टूल्स है ये आप डेक्स डेक्स स्क्रीनर पे जाइए। ये एक ऐप होता है डेक्स स्क्रीनर। इसको हर ओरिजिन का बंदा डाउनलोड करके रखे, बहुत बड़ा टूल्स है ये हमारा। जैसे ही हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे आप अंदर जाइए, और अंदर जा करके आप ये शॉर्ट लिस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये 24 आवर जो आपको दिख रहा है, 24 घंटे का वॉल्यूम देख लीजिए। ये पॉलीगॉन चैन होना चाहिए क्विक स्वेप। ये मैं एलजीएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलीगॉन चैन में सबसे बड़ा जो इसका स्वेपिंग है वो है क्विक स्वेप। और इस क्विक स्वेप में तकरीबन तकरीबन 2,500 से ज्यादा टोकन
और कॉइन्स लिस्ट है, आप इसका लिस्ट को पूरा देख सकते हैं। ये इसके 2,500 से ज्यादा इसमें टोकन्स और कॉइन आपको लिस्ट है। इसमें और भी है ना, मोर करके देखिए, 3,445, 3,445 टोकन्स पूरे वर्ल्ड वाइड से इसमें लिस्ट है, और इसमें ट्रेडिंग हो रहा है। अब ट्रेडिंग होने पे अगर मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है शॉर्ट करके, इस शॉर्ट पे आप जाइए। अभी देखिए इस शॉर्ट पे मैं जाता हूँ, और सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रांजेक्शन पहले मैं करता हूँ कि मोस्ट ट्रांजेक्शन, ये देखिए इस पूरे स्टेप में सबसे ज्यादा मोस्टली ट्रांजेक्शन में नंबर वन कौन है देखते हैं। देखिए मोस्ट ट्रांजेक्शन किया तो वहां पर भी नंबर वन पोजीशन पे कौन आ रहा है, एलजीएनएस, मोस्टली ट्रांजेक्शन पे, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किस पे हो रहा है, एलजीएनएस पे हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये डेक्स टूल बोल रहा है। डेक्स टूल कोई एलजीएनएस ने नहीं बनाया, ओरिजिन ने नहीं बनाया, वो एक थर्ड पार्टी है। किसी भी चीज को आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर से मैं शॉर्ट लिस्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मोस्ट वॉल्यूम देखता हूँ मैं, कि एक 24 घंटे में सबसे ज्यादा, इसको आप 24 आवर भी कर सकते हैं, 6 आवर भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, तो 24 आवर को आप टच कर दीजिए तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 24 घंटे में कौन कौन किया। तो इस 24 घंटे में कौन किया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको आप मोस्ट ट्रांजेक्शन में जैसे ही टच करेंगे तो देखिए ये आपको एलजीएनएस का नाम आपको आ जाता है। इसके बाद शॉर्ट में जाते हैं मोस्ट वॉल्यूम। मोस्ट वॉल्यूम में नंबर वन कौन है, देखिए मोस्ट वॉल्यूम में भी नंबर वन कौन है, एलजीएनएस है। यहाँ पर एलजीएनएस का ही नाम नंबर वन में आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन क्रिएट कर रहा है, एलजीएनएस क्रिएट कर रहा है। इसके बाद मोस्ट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कितना है, लिक्विडिटी में नंबर वन कौन है उसको भी आप देखिए, मोस्ट लिक्विडिटी, यहाँ पर भी आपको देखिए एलजीएनएस नंबर वन पे दिख रहा है। और उसके बाद जो लिक्विडिटी है देखिए हमारा 42 मिलियन का लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रहा है एलजीएनएस का। सेकेंड नंबर में कौन है, 1.7 मिलियन। दोनों को फर्क को देखिए आप, कहा हम 42 मिलियन लेकर के हम सबसे टॉप पे बने हुए हैं, और जो सेकेंड नंबर का हमारा कंपटीटर है वो 1.7 मिलियन रखा है। लिक्विडिटी के अंतर को समझिए, और कितना बड़ा अंतर है इस चीज को आप देखिए। यहाँ पे पूरा क्विक स्वेप में जो ट्रेडिंग हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा ओरिजिन है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है पॉलीगॉन चेन को। और आज के डेट पे सबसे ज्यादा फीस वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है कौन, हमारा एलजीएनएस, किसमें, पॉलीगॉन पूरे ब्लॉकचेन पे। इसलिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन हमको नंबर वन पे रखा हुआ है ट्रेडिंग में, या कहीं पर भी आप जाइए आप इसके ट्रेडिंग में भी जाकर के देख सकते हैं पॉलीगॉन का। ये पॉलीगॉन को आप चूज करेंगे जैसे ही, हैज रेटिंग नंबर वन, आप इसमें जाकर के देखिए इसका जो हैज रेटिंग है हमारा, ये यहाँ पर आप देखिए हैज, एलजीएनएस और डाई के पेयर में, या एलजीएनएस के रूप में हम नंबर वन पे काबिज हैं। हम सबसे ज्यादा इस पूरे ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा फीस जनरेट करके हम दे रहे हैं किसको, पॉलीगॉन को। इसलिए वो हमको नंबर वन कैटेगरी पे रखा हुआ है। ये टूल्स अगर आप किसी भी क्रिप्टो के जानकार को दिखाएंगे कि भैया बीएससी चैन है, इथेरियम चैन है और पॉलीगॉन चैन है, ये और सोलाना चैन है, ये चार चैन जो है विश्व में भी सबसे ज्यादा प्रचलित है, और पॉलीगॉन चैन में हम नंबर वन पे हैं, तो जो क्रिप्टो का जानकार होगा ये आपको बहुत बड़ा चीज दिखाए बोल के बोल सकता है, और हर चीज में हम नंबर वन है। ठीक है रमेश सर, बताएं सर। थैंक यू सर। एक आखिरी में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे सर, कि जो महीने का सबसे हायर बायर है, यस, जैसे ना सर, उसको स्क्रीन आप शेयर करें अपने आईडी को लॉग इन करके। सर उसका रिवार्ड कितना मिला है और एक बार में बायर कितना किया था सर? आप देख सकते हैं लाइव में रिवार्ड पूल में जाकर के, मैं दिखाऊं क्या, हाँ दिखाइए सर, स्क्रीन शेयर आप ही करिए सर, बिल्कुल। अपनी आईडी खोल के रिवार्ड पूल में जाके। और ये थोड़ा समझाइए सर, अगर इतनी बड़ी वैल्यूम अगर एक व्यक्ति को एज अ गिफ्ट मिला है, फ्री में मिला है, तो क्रिएटर को कितना मिला होगा लगभग? और इसकी एक एज क्या हो सकती है एलजीनेस की, कितना बड़ा वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी और होल्डर्स जनरेट हो रहे हैं? ये जैसे ही आप ओरिजिन का आईडी खोलिए, ओरिजिन का आईडी में कनेक्ट वैलिड कीजिए, कनेक्ट वैलिड करके यहाँ पे, यहाँ पे आप जाइए रिवार्ड पूल में। रिवार्ड पूल में जा करके आप ये देख सकते हैं ज्वाइन वीकली, मंथली,
मंथली में हम देखते हैं पिछले फरवरी मंथ का हमको कितना बड़ा वॉल्यूम वो क्रिएट किया था और कितना उसको मिला है। देखिए दोस्तों, ये जो मंथली है ये कब जो 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 भी क्लोजिंग हुआ था 28/2 को, ये मंथली का क्लोजिंग होता है। 99,200 डॉलर उस एक अकेले बंदे को मिला था जिसने 40 फरवरी के मंथ में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किया था। अब फरवरी के मंथ में जो सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किया था उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और ये जनवरी मंथ का है, 31/1 को जो हुआ था 46,400 डॉलर। सोचिए 46,400। और ये तो दोस्तों अभी तक का मेरे को लगता है रिकॉर्ड है। 99,000 किसी भी मंथ। और इधर भी आप देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो आप आगे आपको दिखेगा, आप जाकर के पूरा चेक कर लीजिएगा। 99,200 डॉलर मुझे नहीं लगता कभी भी इसको मिला है कभी किसी को। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है। अब देखते हैं हम वही डेक्स टूल में जाकर के, मैं डेक्स टूल आपको दिखाता हूँ। डेक्स टूल में हम फरवरी के महीने का सबसे बड़ा वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। डेक्स टूल में लॉजिनियस है, यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन पे जाइए। ये आपका, इसमें जाइए टोटल्स में, ये सबको हटा दीजिए। ये केवल वेन्स आ गया आपके पास में। और वेन्स आने के बाद यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हैं वेन्स को। मार्च है, फरवरी के महीने में अपन जाते हैं। इसमें तो बहुत सारे वेन्स आ गए। आई थिंक मैं देखा था सर, 67,000 डॉलर का बाय देखा था मैं एक बार। फरवरी में हाँ सर। तो आई थिंक 14 ऐसे कुछ फरवरी को था उसी दिन। सर यहाँ पे बाकी को हटा दीजिए सर, रिमूव क्वेट को, सिर्फ बायर को टच करेंगे। वो ऑप्शन कहाँ से है, तो मैं खुद ही नहीं देख पाया वो हूँ उसको। डेट के बगल में जो है वो। डेट के बगल में यहाँ पे फिल्टर में है क्या? हाँ बस इसी हाँ को ये ऑल ऑल, हटाइए, सेल, ये सेल, एड और रिमूव ये को। एड और ये रिमूव। हाँ फिर वो सारा बायर बस दिखेगा सर, ये हाई बायर, वेल बायर। तो यहाँ पर दोस्तों अपन डेट को देखते हैं, ये 4 मार्च है। और ऐसा है ये सर ये भाई, सारे। ये इसमें आप फरवरी का देख सकते हैं, ये अपना 28 फरवरी आ गया। इस 28 फरवरी से आप चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे 16,000 दिख रहा है, 20,000 दिख रहा है बड़ा में। जैसे ही आप देखते जाइए कि फरवरी के महीने में सबसे बड़ा बायर कौन था। ये अभी मेरे को 21,000 दिखा है, 24,000 दिख गया, 24,000, 25,000, 33,000, 33,000, 35,000, 35, 30, 55, 58, 58,000। ये केवल मेरे 21 फरवरी तक अभी थोड़ा स्लो स्लो हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है नेट का स्लो है या किसी तरीके का है। ऑप्शन इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 58, 58, 19 फरवरी, 58 से तो बड़ा नहीं है। 64, ये 64,000 दिखा।
64 से आपको अगर बड़ा दिख जाए तो 6 फरवरी आ गया दोस्तों, मुझे नहीं लगता 64 से कोई बड़ा होगा। आई थिंक 64 ही बड़ा है सर। यस, हम्म। ये 46 है, 4 तारीख आ गया, 28 हो गया, जनवरी जनवरी आ गया सर। 25। ये देखिए दोस्तों, 64,000 का हाईएस्ट बायर दिख रहा है जो हम प्रैक्टिकल देखें। तो 64,000 का खरीद करके 99,000 उसे रिवार्ड में मिला। और इसको आप यहाँ पे देखिए, जो अपना टूल्स होता है, तो 99,000 का रिवार्ड उसने अचीव कर लिया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिवार्ड उसने अचीव किया। तो ये रिवार्ड पूल में आपको देखने को मिलता है कि ये कंपनी कितना बड़ा रिवार्ड दे रहा है और कितना बड़ा क्या क्या चीज दे रहा है। और इसका एक दिन का आप पूरा निकाल सकते हैं कि भैया ये जो ज्वाइन लकी है जो इसमें आवरली में जा करके कि ये आवरली में कितना हो गया। देखिए 296, हमने उस दिन सेमिनार किया था 289, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा था। अब 2 से 3 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं कितना हमारा रिवार्ड पूल कैसे क्रिएट हो रहा है। यानी कि लोग जो सेल आउट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, कितना बड़ा हमारा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और ये कितना पे आउट बांट रहा है। कंपनी जब इतना बड़ा पे आउट जो देने का क्षमता रखता है तो उसका फ्यूचर और उसका सारा चीज, अभी तो सर प्रोजेक्ट का शुरुआत भी नहीं हुआ है। अभी तो मैं बोलूंगा केवल एक स्टेकिंग का प्रोग्राम आप पूरे ओरिजिन में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग आया है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोजेक्ट अभी नहीं आया। तो स्टेकिंग में लोगों को इतना बड़ा बड़ा बेनिफिट दे करके अब जब इसका स्टेबल कॉइन आएगा, इसका डैप आएगा, इसका डिजिटल बैंक आएगा, उस पर लोन देगा, उस पर सारा चीज देगा, तो आप ओरिजिन के फ्यूचर को समझ सकते हैं कि अभी 2026 तक तो इसके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये यूजर बेस इसके पास कितना बड़ा रहेगा, कितना लोग इसको दुनिया में जानते रहेंगे, कितना इसके पास एक्टिव यूजर रहेंगे, और वो कोई भी प्रोजेक्ट को हिट करवा सकता है। आगे चल के अपना लॉन्च पैड और ब्लॉकचेन वगैरह जब डाउनलोड करेंगे, जब बनाएंगे लोग, तो कितने सारे यूजर इनके साथ वर्ल्ड वाइड में रहेंगे, और ये किसी भी प्रोजेक्ट को हिट कराने का दम रखता है। आज के डेट में दोस्तों जिसके पास सबसे बड़ा डाटाबेस है वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। चाहे आप फेसबुक को ले लो, गूगल के ले लो, किसी को भी ले लो, गूगल के पास आज सबसे बड़ा डाटाबेस है, इसलिए पूरे दुनिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। इसलिए चाइना जो है अपने यहाँ गूगल को एंट्री करने नहीं देता, क्योंकि उसका डाटाबेस अलग ही है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर और दुनिया उसके कंट्रोल में। तो आने वाले समय पे आप देखेंगे, आज तो हम 3 लाख पे हैं, अभी हमारा ज्वाइनिंग रेशियो पर डे का देखिए, होल्डर को देखिए, 1,000 2,000 से पार जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ओरिजिन में एक दिन में 10-10 हजार ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। उस समय क्या होगा दोस्तों आप समझ भी नहीं सकते, और उस समय इसका रेट कहाँ जाएगा, उस समय इसका जो वॉल्यूम है वो कहाँ जाएगा, उस समय इसका लिक्विडिटी कहाँ तक पहुंचेगा, आपके सोच के परे है। तो इसको बहुत बड़ा फ्यूचर मान के आप अपना करियर मान के शुरुआत कर सकते हैं, और इस पे सीरियस होकर के काम कर सकते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है, मेरा जो स्टडी कहता है, देखिए हो सकता है मैं 1% कहीं पर फेल हो जाऊं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा वो लगता हूं, लेकिन जो मैं फ्यूचरिस्टिक देखता हूँ, फ्यूचर को देखता हूँ, तो मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर और बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आता है। क्योंकि हम सारे लोग अपना मूलधन भी निकाल चुके हैं, अपना सब कुछ भी निकाल चुके हैं, और हर बंदा अपनी आईडी को 10-10 हजार डॉलर से टॉपअप करके 15-15 डायरेक्ट लगा के अपना एक बड़ा काम कर रहा है, एक बड़े सपने की ओर अग्रसर हो रहा है, और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हम नेटवर्किंग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो यहाँ पे सारे लोगों के सपने साकार होते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और पूरी दुनिया में वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कोई भी व्यक्ति या सिस्टम ज्यादा कामयाब है जो लोगों को कामयाब बनाता है। तो पूरे सिस्टम को आप देख लीजिए, इसमें लोगों को जब तक आप कामयाब नहीं बनाएंगे, अपने डाउनलाइन को कामयाब नहीं बनाएंगे, आप खुद कामयाब नहीं हो सकते। तो ये सिस्टम इसलिए मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है दोस्तों। जी सर, रमेश सर। हेलो। सर आई थिंक कॉल आ गया है सर का।
अच्छा अच्छा। हाँ अमरदीप सर भाई कंटिन्यू जी करें। सर, तो ये था सर कि वो ट्रेजर एनएफटी को भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल एक बिल्कुल। एक हाँ चीज हाँ। किया गया कि लिक्विडिटी हमारी कैसी सेफ है और हमारी जो ट्रेजरी है वो सेफ कैसे है, क्या उसको निकाला जा वो सकता है? कुछ लंबा टॉपिक हो जाएगा आज के लिए, है ना, उसके लिए फिर अपन एक दिन डिस्कशन करेंगे, है ना, एक जी लिमिट सर। तक ही रखिए। ट्रेजर एनएफटी के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। ट्रेजर एनएफटी में आज भी मेरे पास 22 आईडी है, एक भी आईडी का विड्रॉल नहीं आ रहा है। कोई आईडी को खरीदना चाहे तो मैं उसको दे रहा हूँ, मेरा सौदा भी हुआ था, लेकिन वो लोग लेने को तैयार नहीं है। और उसमें सिर्फ बहुत गहराई से अगर आप समझेंगे तो जितने भी बड़े विड्रॉल वाले हैं, बड़े पे आउट वाले हैं, उन सारे लोगों का पे आउट लगभग लगभग रोका गया है। कोई भी बड़े पे आउट वाले को विड्रॉल नहीं दिया जा रहा है। आप छोटे पे आउट वाले हैं, 100 का 200 लेना चाहे तो ले सकते हैं, डबल होने के बाद आपका पे आउट नहीं दिया जाता। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको बोला जाता है ज्वाइनिंग करवाओ, ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी आपका विड्रॉल रोक दिया जाता है। पहले बोलेंगे 3 ज्वाइनिंग करवाओ, फिर बोलेंगे 6 ज्वाइनिंग करवाओ, फिर एक कंडीशन लगा दिया जाता है आपके टोटल टर्नओवर का सिर्फ 70% आपके टीम में विड्रॉल जाएगा और 30% काट दिया जाएगा, उसके बाद आपके टीम में विड्रॉल नहीं जाएगा। तो आज के डेट में मेरे पूरे टीम में किसी को भी विड्रॉल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जहां पर टर्म्स कंडीशन लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई हैं, तो वहां पे बहुत सोच समझ के काम कीजिए। सीनियर लोग निगेटिव पॉइंट को नहीं बताते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज को बताते हैं। और निगेटिव पॉइंट जब आप आगे बढ़ जाते हो तब आपको पता चलता है, तब तक आपका टीम बन चुका रहता है, सब कुछ बन चुका रहता है। मेरे 374 लोगों का टीम है, अगर पूरे लेवल में मिला दिया जाए तो 3 लेवल के आगे का कोई दिखता ही नहीं है उसमें। फिर भी मैं लेवल लेवल में जाकर के देखा तो 374 लोगों का टीम बनाने के बावजूद आज मुझे 1 रुपया वहां से विड्रॉल नहीं दिया जा रहा है। तो मेरे टीम बनाने का और काम करने का क्या बेनिफिट निकला? तो ये चीजों को समझ के, सारे टर्म्स कंडीशन को जान के ही आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके जब टीम बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बाद में कंडीशंस पता चलता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, हमारा भी और लोगों का भी। तो ये चीजों को समझिए। जी सर, और बताएं सर। जी सर, तो सर ट्रेजर एनएफटी में तो कई लोग कर रहे हैं मेरे सर्कल से, और वो लोग बोलते हैं बहुत पैसा आ रहा है, विड्रॉल कोई हो रहा बात है। नहीं, कोई बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो मैं इनको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। आप कर सकते हैं सर, आगे बढ़िए। भगवान करे आपके साथ वो कांड ना हो जो मेरे साथ हो चुका है। हम्म। और अगर विड्रॉल दे रहा है तो मेरा आईडी ले ले कोई भी और विड्रॉल करके दिखा दे। अच्छा, हम्म। मतलब यूएसडीटी नहीं बन रहा है। वही नंबर जनरेट हो रहा है बस, उस पे फंड जनरेट होता है, विड्रॉल वगैरह देना ही नहीं है उसको। और सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी अगर अपना पर्सनल एप्लीकेशन से एनएफटी बेच रहा है तो वो मेरे को लगता है डीएफ में नहीं है, तो उसका उसका फ्रॉड ऐसे ही उसका हो गया। ट्रांजेक्शन नहीं, ब्लॉकचेन पे उसका ट्रांजेक्शन नहीं दिखा सकता। मेरा शुरू से क्वेश्चन है भाई, अगर आप एनएफटी सेल आउट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ब्लॉकचेन पे मुझे शो करो। उनके इंटरनल सॉफ्टवेयर पे ही वो दिखता है और उसी पे वो ट्रांजेक्शन जनरेट करता है। किसी भी ब्लॉकचेन पे उसको नहीं दिखा सकते। आप ब्लॉकचेन पे कोई दिखा दे मुझे तो मैं आज भी ट्रेजर एनएफटी फिर से चालू कर दूं। जी जी जी, सही है हम्म। सर। जबकि एनएफटी अगर बिकता है तो जिस ब्लॉकचेन पे एनएफटी का बाई और सेल हो रहा है, तो उस ब्लॉकचेन पे वो ट्रांजेक्शन है जनरेट करके वो दिखना चाहिए। तो उनके इंटरनल में वो दिखता है, किसी भी ब्लॉकचेन को वो नहीं दिखता। जी जी जी। हम्म। जैन सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, मेरे मेरे और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ज्यादा टाइम और नहीं दे पाऊंगा। तो मैं अमरदीप जी, मेरा जी सर। जो वक्तव्य था वो यहीं पे खत्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ सर। मैं कुछ मीटिंग से मेरे को निकलना है, ठीक है सर। जी ओके, सर आपका। थैंक यू दोस्तों, जी सर। आप लोग डिस्कस कीजिए। सर आ ओके। गए, रमेश सर आ गए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन जानकारी और अनुभव शेयर करने के लिए। और साथियों, हम फिर बीच में आते रहेंगे और जानकारी हम लेते रहेंगे। और आपके पास जो क्वेश्चन है, जैसा आपके अपलाइन, उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इंड करें अमरदीप सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सर बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों ने दिया, बहुत सारी लोगों की आंखें आज खुल गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग आप अपने लोगों को दिखाइए, सीखिए। ठीक है, और अच्छे से जागरूक हो करके इन्वेस्ट करिए और ग्रो करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच ऑल आवर सीनियर्स।